करीब 200 से 300 ग्राम साइज़ की रोहू, कतला, ग्रास कार्प को स्टॉक करते हैं। देखिए, अब इस तरह के साइज़ की मछलियाँ हमारे 6 महीने में यहाँ पर हो जा रही हैं और इन मछलियों को हम लोग ब्रीडिंग के लिए भी यूज़ करते हैं। मत्स्य महाविद्यालय में आपका स्वागत है। ये हमारे मत्स्य महाविद्यालय में जो एक यूनिट है जिसको हम लोगों ने ग्रो कल्ट यू दिया है, ग्रो कल्चर यूनिट फिश के लिए, और इसमें हम लोग कुछ स्पेशल साइज़ में करीब 200 से 300 ग्राम साइज़ की रोहू, कतला, ग्रास कार्प को स्टॉक करते हैं। विशेष रूप से कुछ मछलियाँ जैसे मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। देखिए, ग्रास कार्प मछली है। देखिए, अब इस तरह के साइज़ की मछलियाँ हमारे 6 महीने में यहाँ पर हो जा रही हैं और ऐसी मछलियाँ जिनमें भी इसके अंडे भी आ जाते हैं और इन मछलियों को हम लोग ब्रीडिंग के लिए भी यूज़ करते हैं। और वैसे मेन इसका पर्पज़ था कि मछलियाँ बड़ी करके इनको बेचेंगे। अच्छे पौष्टिक आहार, इसमें लगभग 16 से 20% प्रोटीन होती है। बच्चों के सिखाने के लिए भी हम लोग इसको यूज़ करते हैं और इन तालाबों में वो अपना साल भर के बाद जो 8वें सेमेस्टर में इसमें फ़िश का प्रोडक्शन करते हैं और सेल करते हैं और उन मछलियों को वो उन्हीं अपने प्रॉफिट में जोड़ते हैं बच्चे, जो कि एक अंडर ग्रेजुएट में एक बड़ा इंपॉर्टेंट कोर्स है। ELP बोलते हैं इसको, एक्सपीरियंस लर्निंग प्रोग्राम। ये देखिए, ये लोग इसको करते हैं निगरानी में और ये नेचुरल इतने साइज़ इसका प्रोडक्शन का हो रहा है। इन मछलियों को आप देखिए, जिसको हम लोग इंडियन मेजर कार्प कहते हैं, उसके अलावा 3 एक्जॉटिक मछलियाँ हैं जिसको ग्रास कार्प, कॉमन कार्प और सिल्वर कार्प। तो कुल मिला के तीनों लेयर में पानी के 6 तरह की मछलियाँ हम लोग पालते हैं। ग्रास कार्प मछली इसलिए उसका नाम पड़ा है ग्रास कार्प क्योंकि ये मछली घास खाती है, तो इसको खास तौर से 20% हम लोग तालाब में डालते हैं ताकि ये घास वगैरह को खाती रहे और तालाब साफ रहे। सबसे इम्पोर्टेंट इस मछली का रोल है, इसी नाम ही इसका ग्रास कार्प है और ये पूरी दुनिया में काफ़ी, और चाइना वगैरह में तो बहुत पाली जाती है, इंडिया में भी लोग पालते हैं इसको। लेकिन जो भारतीय 3 इम्पोर्टेंट मछलियाँ हैं, रोहू, कतला, नैनी, जिसको रोहू और कतला, नैनी को मृगाल भी बोलते हैं, ये मछलियों के साथ ही इनको पाला जाता है और ये पानी के सतह में तीनों लेवल पर ये खाना खाती हैं, इसलिए पानी की सफाई होती है। जैसे कतला और सिल्वर कार्प है वो ऊपर की खाना खाती है, रोहू जो है और ग्रास कार्प है ये बीच में, और कॉमन कार्प और मृगाल वो ज़मीन में नीचे साइड में तालाब में, इसलिए इनको मिश्रित मछली पालन कहा गया और 6 मछलियों को इस तरह पाला जाता है। साथ ही में किसान भाई हमारे ये भी कर सकते हैं कि जो हमारे कांटे वाली मछलियाँ होती हैं, इसको हम लोग बोलते हैं, जिसको बोलते हैं कैटफिश, तो उसके अंदर हमारी मछलियाँ हैं, सिंगी है, मांगुर है, इनको भी लोग पालते हैं। इसमें तीनों लेयर में मछलियाँ होने से लोगों को प्रॉफिट ज़्यादा होता है और मछली के पालन में मुख्यतः 50 से 60% भोजन का रोल होता है, जो कि उसको खिलाना चाहिए। अगर सालाना आपका 2 लाख का खर्चा है तो लगभग 1.5 लाख, 1,20,000 के आसपास का खाना उसको खिलाना होता है। तो मछलियों की ग्रोथ अच्छी होती है और उसके अंदर अपनी प्रोटीन जो है वो क्वालिटी बढ़ती है, जिससे कि हम लोग या जो भी लोग हैं उसको यूज़ करेंगे तो एक अच्छी सुपाच्य प्रोटीन की मात्रा मिलती रहती है। आगे भविष्य में वातावरण के हिसाब से कुछ और मछलियों का भी चयन किया जाएगा जो कि कम पानी में और अधिक तापमान की स्थिति में भी प्रोडक्शन हो सकता है। देखिए, ये रोहू मछली का ब्रूडर है, फीमेल फिश है, अंडे से भरी हुई है और हमने जैसे बताया पहले कि लगभग 1 किलो में 2 लाख अंडा होता है इस मछली के अंदर, और अगर ये 1.5 किलो 2 किलो की है तो 4 लाख अंडा होगा। और इससे अगर हम इसको ब्रीडिंग करेंगे तो इतने बच्चे पैदा होते हैं जिसमें लगभग 30 to 40% का सर्वाइवल आ जाता है। हमारे पास यहाँ पे अभी ग्रास कार्प और रोहू मछली है, जिसमें रोहू का ब्रूडर तैयार है। तो ये जो ब्रूडर है उसको अभी हम मानसून का ब्रीडिंग का टाइम है तो इसमें इसको ब्रीड कराते हैं। तो इसका खाने पे हमको कम से कम 2-3 महीने पहले से इसको भरपूर मात्रा में प्रोटीन वाला खाना खिलाने की ज़रूरत पड़ता है, तो जाके जो इसका अंडा है वो अच्छा क्वालिटी का अंडा उसमें बनता है और जो बच्चा आता है वो मजबूत बच्चा हमको मिलता है। उस बच्चे को जब किसान ले जाता है तो उसके यहाँ उसका अच्छा ग्रोथ होता है और इसीलिए हमको इसमें खाने में बड़ा ध्यान देना चाहिए। और जो ब्रूडर्स है जो अभी यहाँ पर आपको दिख रहा है रोहू वाला, तो इसको क्या है कि हमारा कोशिश रहता है कि तुरंत निकाल के इस तालाब से ले जाके जहाँ भी डालना है उसको डालें, क्योंकि स्ट्रेस आता है। इसको हम ज़्यादा देर नहीं रखेंगे बाहर में। और इसको अभी आप इसमें देखेंगे, ये फीमेल है, इसका अंडा पूरा ये बेली है अंडे से भरा हुआ है।